हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, और ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, जो कि है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, उसके बारे में कहा गया है कि वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इतना ही डिस्टेंस कवर करने में उसे 3 घंटे और लग जाते। यानी अगर ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड पे चलती तो उसको 3 घंटे और लगते इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन में करना क्या है, इक्वेशन फॉर्म करनी है किसके लिए, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो निकालना है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ये मैंने स्पीड को लेट कर दिया। डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है 480, तो डिस्टेंस में कुछ फर्क आएगा नहीं। टाइम, अब टाइम को चाहो तो वायलेट कर लो, अदरवाइज दूसरा तरीका होता क्या है, स्पीड जो होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हमने फिजिक्स में किया था, साइंस में स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम के इक्वल होती है। तो अगर स्पीड x है, डिस्टेंस 480 है, तो टाइम t कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला t ऊपर चला जाएगा, x नीचे, तो t की वैल्यू आ जाएगी 480 बाय x। दूसरा तरीका ये है। तो अगर आपको y लेट करके करना है, आप वहां से भी कर सकते हैं, बाद में सबका आंसर जाके सेम होना है। और अगर टाइम को 480 बाय x लेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू 480 बाय x। डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर, और ये आवर्स में है टाइम, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। देखिए, अगर आप y लेके करना चाह रहे थे तो वहां से भी हो जाता, आप ट्राई कीजिएगा, वहां से भी आंसर यही आना है जो मेरा आएगा। चलो आगे देखते हैं। ये तो हमने लेट वाला काम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, यानी अभी x है, अगर 8 किलोमीटर कम होती, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 480, और टाइम जो है हमने निकाला था 480 बाय x। 480 बाय x, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला रहता है। तो टाइम जो होता वो 3 घंटे और लगता। स्पीड x इज इक्वल टू 480 बाय x। तो अगर स्पीड x किलोमीटर कम होती तो जो टाइम था नीचे t, यानी 480 बाय x, ये जो t था ये 3 घंटे और लगता। अब हमें इसको अच्छे से सॉल्व करके इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, तो चलिए लेके आते हैं। सबसे पहले ये डिवाइड में है, ये पूरा, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 480। इसको ले गए, ये 480 एज इट इज रहा। अभी एक काम कर सकते हैं, या तो इस x को सीधा मल्टीप्लाई करते चलो, या फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करके एलसीएम लेके x को और अच्छे से सॉल्व कर लो। तो बेटर है एलसीएम लेके कर ले। बाय में हो जाएगा x 480 प्लस में 3x, x को 1 से डिवाइड करेंगे x, और x इंटू 3x इज इक्वल टू 480। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x जो है वो डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। तो x माइनस 8 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 x। ये x 480 से मल्टीप्लाई हो गया, 480 x बन गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x इंटू 480, 480 x इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर। 8 मल्टीप्लाई 480, तो ये करते हैं 0 4, 8 8 जा 64, 6 गया, 8 4 जा 32, 32 एंड 4
सॉरी 32 एंड 6 38 3840। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x, x माइनस का है तो -8 इंटू 3x -24x इज इक्वल टू 480। नेक्स्ट स्टेप होता है अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो उसको करो और सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखो। तो ये हो जाएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर -3840 -24x, और ये 480 माइनस का था प्लस का था, दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये देखिए 480 एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब दो इक्वल चीजें आपस में माइनस होती हैं तो 0 आंसर लाती है। इसको और अच्छे से लिखेंगे 3x स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म जो कि है -24x, उसके बाद विदाउट वेरिएबल टर्म जो कि है -3840। अब ये आ गया आंसर, ये इक्वेशन आ गई है। एक और काम कर सकते हैं हम, यहाँ से 3 कॉमन अगर लेना चाहें तो 3 कॉमन आ सकता है, तो चलिए 3 कॉमन निकाल देते हैं। अदरवाइज अगर आप 3 कॉमन नहीं भी निकालेंगे तो ये भी आपका आंसर सही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिख रहा है 3 कॉमन आ रहा है तो एक बार वो भी कर देते हैं। 3x स्क्वायर में से 3 को कॉमन निकाला, x स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज 24x में से अगर 3 कॉमन जाएगा तो 3 8 जा 24 होता है। ऐसे ही अगर मैं 3840 से 3 कॉमन निकालू यानी 3 डिवाइड कर दूं तो जगह 3 1 जा 3, 8 आ गया तो 3 2 जा 6 होता है, 2 गया 24 बन गया तो 8 जा 0 इज इक्वल टू 0। अब 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड और 0 से कुछ भी डिवाइड हो वो 0 बन जाता है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप सिंपली ये जो ऊपर वाला स्टेप था इधर छोड़ना चाहते तो ये वाली इक्वेशन भी आपकी करेक्ट थी, ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आपने अच्छे से सॉल्व करके निकाल लिया तो ये वाली इक्वेशन भी ठीक है, इन दोनों में कोई इश्यू नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।